नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कन्नड़ साहित्य परिषद के मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। बीडीए भ्रष्टाचार, किसी को बचाने का सवाल ही नहीं, बम्बई। कर्नाटक में लगातार बारिश से सब्जियों के दाम बढ़े। सिलेबस खत्म करने का समय नहीं, एसएसएलसी परीक्षा में देरी की संभावना। उत्तर प्रदेश चुनाव, योगी के कंधे पर मोदी का हाथ, जानिए क्या है इस तस्वीर के मायने। अशोक गहलोत कैबिनेट में फेरबदल को सचिन पायलट ने बताया बड़ा संकेत, बोले कांग्रेस को होगा फायदा। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर में आज कन्नड़ साहित्य परिषद के मतदान संपन्न हुए। मतदान पूरी नियमों और पारदर्शिता से किया गया। मतदान जिला अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष के लिए किया गया। इस अवसर पर राजनेताओं ने भी अपने मतों का उपयोग किया। बीदर में आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखा गया। आज सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई। इसके बाद तेज धूप आधी भी रही। रविवार रहने से सड़कों पर लोगों की संख्या कम देखने में आई। इस मौसम के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है और इसे एक बार साफ करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुक्रवार को यहां बीडीए कार्यालय पर छापा मारा था और आवासीय लेआउट में भूमि के अधिग्रहण और आवंटन के दौरान अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का पता लगाने का दावा किया था। बोम्मई ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब एसीबी ने भी छापा मारा है, मामले दर्ज कर रिपोर्ट पेश करेगी। कर्नाटक में लगातार बारिश ने सब्जियों की कीमतों में वृद्धि की है, खासकर बेंगलुरु में जहां टमाटर की कीमत लगभग 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बारिश के कारण बाजार में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां नहीं आ रही थी, जिससे कीमतों में तेजी आई है। राज्य में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में एसएसएलसी बोर्ड परीक्षा में इस शैक्षणिक वर्ष में भी देरी होने की संभावना है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड KSEEB माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक परीक्षाओं में देरी करेगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले राज्य में सियासी सरगर्मियां बेहद तेज होती नजर आ रही हैं। न सिर्फ तमाम विपक्षी दल योगी सरकार को घेरने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के कई नेता भी खुद को योगी आदित्यनाथ से बड़ा नेता साबित करने के प्रयास करते नजर आते हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ 2 ऐसी तस्वीर शेयर की हैं, जो दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं और उनके नेतृत्व को लेकर आला कमान में कोई संशय नहीं है। राजस्थान की गहलोत कैबिनेट में आज फेरबदल से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा है कि मंत्रियों के नाम आला कमान ने सबकी राय जानने के बाद तय किया है।
प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सबसे बात की। विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबकी राय जानी, इसके बाद ही फैसला लिया गया। पायलट ने कहा कि गुटबाजी की बात सही नहीं है, पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, आला कमान के फैसले का स्वागत है। बता दें कि आज शाम 4 बजे जयपुर में 15 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल और राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर को लेकर बड़ा फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन भोपाल और इंदौर में बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार और साथ ही तकनीक के कारण उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार और प्रचार की कमान खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ही अपने हाथों में ले रखी है। वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाकर लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जुट रही भीड़ को देखकर सपा, बसपा और कांग्रेस बेचैन है। इस बीच यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रणनीति के बारे में मीडिया को अहम जानकारी दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात में एक पोर्ट पर चीन चुपके से एक मिलिट्री सुविधा तैयार करने में जुटा हुआ था। क्योंकि UAE मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, ऐसे में जो बाइडेन प्रशासन ने UAE सरकार को चेतावनी दी है कि UAE में चीन की उपस्थिति दोनों देशों के संबंधों को खतरे में डाल सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कई दौर की बैठकों और यात्राओं के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। अब समाचार फिल्म जगत के। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और राकुल प्रीत सिंह के फिल्म थैंक गॉड की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। समाचार खेल जगत के। श्रीलंका वर्सेस वेस्टइंडीज डेब्यू मैच में ही गंभीर रूप से चोटिल हुए जेरेमी सोलेजनो एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। PNB के सर्वर में सेंध, 7 माह तक लीक होती रही 18 करोड़ ग्राहकों की जानकारी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में कन्नड़ साहित्य परिषद के मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। BDA भ्रष्टाचार, किसी को बचाने का सवाल ही नहीं, बम्बई। कर्नाटक में लगातार बारिश से सब्जियों के दाम बढ़े। सिलेबस खत्म करने का समय नहीं, SSLC परीक्षा में देरी की संभावना। उत्तर प्रदेश चुनाव, योगी के कंधे पर मोदी का हाथ, जानिए क्या है इस तस्वीर के मायने। अशोक गहलोत कैबिनेट में फेरबदल को सचिन पायलट ने बताया बड़ा संकेत, बोले कांग्रेस को होगा फायदा। KP न्यूज से फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।